हेलो, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल्स। आइए देखते हैं, हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं कि कैसे हम किसको कन्वर्ट करते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। हम देखते हैं PYQs। इसमें जो बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है उसको हमने लिया है रिपीटेड क्वेश्चन। ये 10th में भी आते हैं और 12th में भी आते हैं। देखिए, बोर्ड कोई भी हो, सेंटेंस सेम यूज हो जाता है। जैसे हमको रूल तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे, तो जो टॉपिक आपके इंटर में है वही हाई स्कूल में भी है, 10th में भी है, इसलिए दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन ये है। ठीक, देखते हैं। पहला दिया चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? ही राइट्स अ लेटर। तो यहाँ ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब को कोई चेंज नहीं करेंगे, बस हमको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट चेंज करना है। ठीक, देखिए दिया है यहाँ, ये ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ चेंज करिए, लेटर इज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आता है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटन बाई। ही का किसमें चेंज हो जाएगा? हिम में चेंज हो जाएगा। ठीक, ये आपका पैसिव वॉइस है। ही इज कुकिंग फूड। तो यहाँ फूड ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये मेन वर्ब हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ठीक, हेल्पिंग वर्ब अगर इज एम आर आता है तो मेन वर्ब की इज एम आर के साथ में बीइंग आ जाएगा और मेन वर्ब की क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। यही कंडीशन आपके सबके कॉन्टिन्यूअस में होगा। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया तो इज के साथ बीइंग आएगा, इज एम आर के साथ में पास्ट में होगा तो वाज वर्ब के साथ में बीइंग आ जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लेके आएंगे, लिखेंगे द फूड। ठीक, फिर इसके बाद आएगा फूड सिंगुलर है तो ई, फूड प्लूरल होता तो आर आता, आई आता तो यहाँ एम हो जाता है। इज कुकिंग का थर्ड फॉर्म रहेगा कुक्ड। ठीक, इज बीइंग कुक्ड होना चाहिए, क्या हो जाएगा? इज के बाद आएगा बीइंग, बीइंग के बाद होगा कुक्ड बाई, और ही सब केस में जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में हिम हो जाएगा, हो जाता है। ठीक, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क। तो इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा और द वर्क हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो हमको ऑब्जेक्ट लेके आना है पहले, तो द वर्क हैज हैव का सेम ही रहेगा। देखो, हेल्पिंग वर्ब में हम चेंज नहीं करेंगे, खाली सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में नो चेंज, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इतना चेंज हमको करना है। तो द वर्क हो गया, फिर उसके बाद हैज हैव आया है तो इसके साथ में हैज भी आ सकता है। सिंगुलर होगा तो हैज और प्लूरल होगा तो हैव आ जाएगा। तो ये वर्क क्या है? सिंगुलर, तो हैज। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हो जाएगा, हैज के साथ बीइंग भी आ जाएगा, क्या आएगा? बीइंग। फिर हो जाएगा कंप्लीटेड, फिर किसके द्वारा? बाई, दे का हो जाएगा देम। ठीक, इसके अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तो उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें बहुत इजी तरीके से हमारे चैनल SBS PYQ, SBS एकेडमिक ऑफ PYQ पर हमने सारा कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 करके पढ़ाया और बहुत इजी तरीके से पढ़ाया। तो आइए देखते हैं आगे सेंटेंस को। सेंटेंस नंबर 4 में कहा जा रहा है द टीचर पनिश्ड द बॉयज। अब यहाँ अगर हम देखेंगे तो पनिश्ड मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गया, तो ये है पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट में। सेंटेंस को पहचानना आना चाहिए तो आप चेंज कर पाएंगे। ठीक है, और बहुत इजी होता है, वॉइस बहुत इजी होता है। द टीचर पनिश्ड द बॉयज, तो हो जाएगा द बॉय। अभी पास्ट इंडेफिनिट के अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, इसलिए हम वाज और वर लेके आएंगे। तो यहां हो जाएगा मेन वर्ब, ये होगा वाज, बॉय क्या है? सिंगुलर, तो आएगा वाज। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, पनिश्ड बाय टीचर, बाय क्या होगा? टीचर। ठीक, यहां देखो दिया हुआ है समवन स्टोल माय बैग। ठीक, क्या दिया है? समवन स्टोल माय बैग। तो समवन, एवरीवन और समबडी, ये सारे वर्ड्स गायब हो जाते हैं अगर एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो ये बन जाएगा माय बुक, माय बैग। स्टोल पास्ट इंडेफिनिट में है तो किसमें चेंज हो जाएगा? वॉज में चेंज हो जाएगा। स्टोल का थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टोलन होता है, स्टोलन। माय बैग वॉज स्टोलन, बस इतना ही बनेगा। दे विल फिनिश द होमवर्क। दे विल फिनिश द होमवर्क में सब्जेक्ट क्या है? दे, ऑब्जेक्ट क्या है? होमवर्क है, और विल और फिनिश क्या होगा? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होगा।
तो इसका पैसिव बनाएंगे तो द होमवर्क, द होमवर्क। फिर ये बिल आ जाएगा, क्या आएगा, बिल। फिर आएगा बी, फिर फिनिश का हो जाएगा थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, फिनिश्ड बाय देम। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस कन्वर्ट हो जाएगा। ये आए हुए पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस हैं, इसी तरह के आपके क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, इसको ध्यान से आप पढ़िएगा। ठीक, पढ़ाई लिखाई में बेहद ध्यान दीजिए। फिनिश्ड बाय देम हो जाएगा। ये हो गया एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए एक क्वेश्चन फिर से आता है कि पैसिव वॉइस सेंटेंस दे दीजिएगा, आपको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो ये है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में दिया है, आपको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो सेम रूल को हमको रिवर्स करना है। क्या करना है, रिवर्स करना है। द वर्क इज डन बाय हिम, क्या लिखा है, द वर्क इज डन बाय हिम। तो वर्क क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये क्या होगा, हिम सब्जेक्ट हो जाएगा, बनेगा, और ये डन फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हम आइए देखते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिज हो जाएगा। यहाँ या इज कब आया होगा, इज और मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म, इज तब आया होगा जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल में रहा होगा। समझ में आया कि नहीं। ठीक, जब सिंपल टेंस रहा होगा तब तो इज आया होगा, अगर पहले से कंटिन्यूअस रहा होगा तो बीन आया होगा। तो बीन तो इसमें दिख नहीं रहा है, तो हम इसको प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे। ही, फिर डू डज डन, डू डिड डन थर्ड फॉर्म ही जो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज, ही डज। ठीक, ही डज। फिर इसके बाद ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, फिर वर्क क्या, ही डज द वर्क। ये बोलिए, समझ में आया। इसमें देखो, आ लेटर इज रिटन बाई हर, तो यहाँ पे हर को हम सब्जेक्ट बना देंगे, लेटर को ऑब्जेक्ट बना देंगे, और इज और थर्ड फॉर्म हम ला देंगे। तो ये इज कंटिन्यूअस में है, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट का रहा होगा तभी रिटर्न आया है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहता तो बीइंग भी आता ना, इज के साथ बीइंग आता। तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना है। तो हम लिखेंगे हर का हो जाएगा शी, लिखेंगे राइट, रिटर्न थर्ड फर्स्ट फॉर्म में एस लगाएंगे तो राइट हो जाएगा, राइट, राइट्स हो जाएगा। क्योंकि ये सी क्या है, सिंगुलर है, इसलिए राइट्स आएगा। राइट्स क्या लिखती है, आ लेटर। ये बहुत टफ होता है, अगर आपको पूरा रूल रेगुलेशन आ रहा होगा तभी ये सॉल्व होगा। और ये क्वेश्चंस पहले आते हैं, ये बाद। फर्स्ट प्रायोरिटी क्वेश्चन देने की ये होती है। ठीक, सेकंड प्रायोरिटी ये होता है कि एक्टिव से पैसिव चेंज करना। चलिए, और इसका अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो हमारे चैनल एसबीएस एकेडमी का पीवाईक्यू से क्लियर कर सकते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करिए। द मैच वॉज ओन बाय आवर टीम, तो यहां लिखेंगे आवर टीम, आवर टीम ओन द मैच। ठीक, सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन दिया, द रूम हैज बीन क्लीन्ड बाय द सर्वेंट। तो बीन कब आया होगा, जब परफेक्ट टेंस में रहा होगा, तब बीन को हटाना है, हैज के साथ मेन वर्ब लगेगा ही। तो यहां लिखेंगे द सर्वेंट। ठीक, सर्वेंट के बाद क्या आएगा, हैज आ जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड हो जाएगा। क्या क्लीन किया है, द रूम, तो द रूम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द बुक वाज बीइंग रीडिंग बाय द गर्ल्स। बीइंग रीडिंग आ रहा है, मतलब ये कंटिन्यूअस में रहा होगा, तो बीइंग को हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे द गर्ल वाज। अब कंटिन्यूअस में मेन वर्ब के साथ आईएनजी आता है, तो मेन वर्ब यहाँ बीइंग नहीं होगा, रीड होगा। तो रीड में क्या लिखेंगे हम, रीडिंग, रीडिंग। रीडिंग के बाद क्या आएगा, द बुक, बुक। इस तरह से आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया पूरी बात कि नहीं समझ में आया। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम इसी तरह का रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। ठीक, अगर ये आपको रूल रेगुलेशन आ रहा है तो आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बहुत इजी तरीके से चेंज कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। देखो, हम आपको एक एक्सपेरिमेंट बताते हैं कि एक गिलास में दो गिलास में पानी लीजिए और उसमें मिट्टी को घोलिए।
मिट्टी को दोनों में क्या करिए, चला करके चम्मच से घोल दीजिए। एक गिलास को आप आराम से टेबल पे रख दीजिए, एक गिलास में जिसमें दोनों में मिट्टी घुला हुआ ना, तो एक को आराम से रख दीजिए, मिट्टी को शांत होने दीजिए। दूसरे को आप 2-2 मिनट पे चलाते रहिए, पानी को चलाते रहिए। दोनों से आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है, कुछ मिलेगा? ये ऑब्जर्वेशन मिलेगा, जो शांत गिलास रखा हुआ है उसका ऊपर पानी साफ रहेगा, नीचे क्या होगा, मिट्टी जम जाएगी। समझ में आया? और जो गिलास को आप 2-2 मिनट में हिला रहे हैं उसमें पानी के साथ मिट्टी घुला रह जाएगा, पानी आपको साफ नहीं दिखाई देगा। इससे साफ ये पता चलता है कि अगर आप अपने मन को ध्यान से रखते हैं, मतलब मन को बहुत शांत रखते हैं, तो आपके अंदर अभी तक जो मेहनत किए हैं, जो अच्छाई चीजें हैं, जो आपने याद किया है, पढ़ा लिखा है आज तक का, वो आपके ब्रेन पे एकदम क्लियर तरीके से दिखेगा और बहुत साफ दिखेगा। लेकिन अगर आपका मन इधर उधर भटकता रहेगा तो जितना चीज पढ़े हैं वो सब बेकार हो जाएगा। ठीक, तो आप अपने मन को बहुत शांत तरीके से रखिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जिससे आपके अंदर क्लियरिटी आए। ठीक, और इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए फिलअप भी आता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स हम कैसे पकड़ेंगे, कौन से टेंस में किसको रखना है, तो उसमें दिए टाइम बताने वाले वर्ड्स दिए होंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ एक्स्टरडे, यहाँ दिया है टुमारो, तो एक्स्टरडे पास्ट के बारे में बात करता है और टुमारो फ्यूचर के लिए होता है। तो इसको फ्यूचर टेंस पास्ट में बनाना है, इसको फ्यूचर में बनाना है। समझ में आया? और जो चीज में कोई टाइम नहीं दिया है उसको सिंपल सा प्रेजेंट में बनाना है। आइए देखते हैं। दिया है द डोर ओपन बाय हिम। क्योंकि यहाँ टेंस के बारे में कोई, अगर टेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया है तो आपको मानना है कि प्रेजेंट में दिया गया है। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे द डोर क्या है, सिंगुलर है तो इज हो जाएगा, और ये ओपन का क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप फिलअप भी कर सकते हैं। दिया हुआ है डॉट डॉट बाई हर एक्स्टरडे, यहाँ राइट था, क्या था, राइट। अ लेटर राइट बाई हर एक्स्टरडे, तो यहाँ द लेटर एक्स्टरडे है तो वाज आ जाएगा, क्या आएगा, वाज। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, बाई हर एक्स्टरडे हो जाएगा। द वर्क डॉट डॉट, यहाँ था फिनिश, हम क्या लिखेंगे, फिनिश टुमारो। ठीक, द वर्क बिल फिनिश्ड, इसमें है फॉलो। द रूल आर हो जाएगा, यहाँ क्या दिया है, इज, रूल्स दिया ना, आर फॉलोड हो जाएगा, फॉलोड। इस तरह से आप एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने के लिए फिलअप भी कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये इंपरेटिव सेंटेंस होता है। ओपन द डोर, डू नॉट वेस्ट टाइम, कंप्लीट द वर्क एट वंस, हेल्प द पुअर। इस तरह के जो टेंस आएंगे वो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए हमको ये वाला रूल फॉलो करना पड़ेगा। लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर बी लिखना, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे ये वाला जो सेंटेंस है वो मेन वर्ब है, ये क्या है आपको, सब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। तो ये बनेगा सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा द लेट द डोर, फिर बी आ जाएगा, बी के बाद आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ओपन का क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। नॉट वेस्ट टाइम, लेट द टाइम नॉट बी, ठीक। कंप्लीट द वर्क एट वंस, ये दिया, लेट द वर्क कंप्लीटेड, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड एट वंस, यहाँ पे बी जुड़ जाए। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, तो हो जाएगा लेट द पुअर बी हेल्प्ड। स्टॉप आ जाए। इस तरह से हम इंपरेटिव सेंटेंस का चेंज कर सकते हैं। सभी क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट देखने के लिए हमारे चैनल एसबीएस एकेडमी आप पीओक्यूज में दिया हुआ है, आप 1 बाय 1 करके समझ सकते हैं। अभी ठंडी बहुत तेज बढ़ रहा है, पढ़ने का मौसम है, अच्छे से 2 महीना पढ़ लीजिए। एक बात ध्यान में रखिएगा कि यही 2 महीना 1.5 महीना आपका डिसीजन लेगा कि आपने पिछले 10 महीने में कितना पढ़ा। ठीक, ना पढ़ने वाला भी लड़का अगर 2 महीना मेहनत करेगा तो वो चापर से टापर हो सकता है। ठीक, और अगर पढ़ने वाला भी लड़का अगर इस 2 महीने में मेहनत नहीं कर पाया
तो वो भी टॉपर से चापर हो सकता है, मतलब उसके मार्क्स कम आ सकते हैं। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ठीक। कुछ लोग कोचिंग लगा लेते हैं तो समझते हैं कि हम तो बस ब्रिलियंट हो गए, तो ब्रिलियंट आप नहीं हो गए हैं। आप कोचिंग लगा लिए हैं, अच्छी बात है, ट्यूशन पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप खुद का मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसलिए खुद के भी मेहनत मेहनत करिए, रिवीजन करिए, उसको बार बार देखते रहिए, और आप सभी के एक अच्छे मार्क्स आए, आप लोग टॉप कर जाएं सभी लोग। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं इसका अगला पार्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।